दूसरा अध्याय, एक नई शुरुआत। उत्पत्ति बाइबल की पहली बुक सृष्टि की कहानी बताती है। दूसरा अध्याय आदमी और औरत की रचना पर केंद्रित है, मानवता की उत्पत्ति पर एक नजदीकी नजरिया पेश करता है। यह स्वर्ग, हमारे उद्देश्य और आदमी और औरत के बीच पवित्र बंधन की कहानी है। यह अध्याय हमें अदन के बगीचे से परिचित कराता है, एक हरा भरा और खूबसूरत जगह जहां भगवान ने पहले मनुष्यों को रखा था। यह हमें हमारी शुरुआत, हमारे उद्देश्य और हमारे चुनावों के परिणामों के बारे में बताता है। मिट्टी से जान तक मनुष्य की रचना। जानवरों से अलग मनुष्य की रचना अनोखी और सोच समझकर की गई थी। भगवान ने मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया, जो कि उसकी धरती से उत्पत्ति और रचयिता से उसके रिश्ते को दर्शाता है। भगवान ने सीधे मनुष्य की नाक में जीवन फूंका, जिससे उसे एक जीवित आत्मा मिली। यह दिव्य सांस एक आध्यात्मिक सार का प्रतीक है, जो मनुष्य को बाकी सभी प्राणियों से अलग करता है। यह भाग मानवता के दोहरे स्वभाव पर प्रकाश डालता है, धरती से हमारा भौतिक संबंध और ईश्वर से हमारा आध्यात्मिक संबंध। ईश्वर ने पहले मनुष्य को अदन के बगीचे में रखा, एक स्वर्ग जो हरे भरे पेड़ पौधों, चमकती नदियों और फलदार वृक्षों से भरा हुआ था। अदन में दो पेड़ बहुत महत्वपूर्ण थे, जीवन का वृक्ष और अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष अमरता और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, जबकि ज्ञान का वृक्ष नैतिक समझ और अच्छे और बुरे दोनों की संभावना का प्रतिनिधित्व करता था। अदन का बगीचा ईश्वर की रचना की सुंदरता और समृद्धि की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह पर्यावरण की देखभाल और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा की हमारी जिम्मेदारी के महत्व को उजागर करता है। विश्वास की परीक्षा, ईश्वरीय आज्ञा। ईश्वर ने मनुष्य को सभी जीवित प्राणियों पर अधिकार दिया, उसे बगीचे की देखभाल सौंपी। हालांकि ईश्वर ने एक विशिष्ट आज्ञा भी दी। मनुष्य बगीचे में किसी भी पेड़ से फल खा सकता था, सिवाय अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के। यह रोक मनुष्य की आज्ञाकारिता और ईश्वर के ज्ञान पर भरोसा करने की उसकी इच्छा की परीक्षा थी। मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और अदन के आशीर्वाद का आनंद लेना चुन सकता था, या वह अवज्ञा करना और परिणाम भुगतना चुन सकता था। यह विकल्पों और उनके संभावित परिणामों के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 5, मनुष्य के लिए एक साथी स्त्री की रचना। ईश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेले रहना ठीक नहीं है। मनुष्य को साथी और सहारा देने के लिए ईश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना की। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक और समर्थन के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना उनकी समानता और जुड़ाव पर जोर देती है। स्त्री की रचना साथी के महत्व और मानवता के सामाजिक स्वभाव पर भी प्रकाश डालती है। उत्पत्ति अध्याय 2 का समापन विवाह की स्थापना के साथ होता है। आदम और हव्वा एक ही स्रोत से बनाए गए, भगवान द्वारा एक तन बनने के लिए एक साथ लाए गए थे। यह मिलन भगवान द्वारा नियुक्त परिवार की नींव और पति और पत्नी के बीच पवित्र बंधन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक निकटता शामिल है, जो विवाह के लिए भगवान के डिजाइन को प्यार और प्रतिबद्धता के जीवन भर के बंधन के रूप में दर्शाती है। यह एक मजबूत और पूर्ण संबंध बनाने में प्यार, प्रतिबद्धता और साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 7, उत्पत्ति से सीखे जाने वाले पाठ। उत्पत्ति अध्याय 2 सृजन के ऐतिहासिक वृत्तांत से कहीं अधिक है। यह ईश्वर के साथ हमारे संबंध, सृजन में हमारे स्थान और मानवीय संबंधों के महत्व के बारे में एक गहरा संदेश है। यह अध्याय मानवता को प्रदान की गई विशेष गरिमा को रेखांकित करता है, जिसे ईश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। अदन के बगीचे में आदम और हव्वा की कहानी अवज्ञा के परिणामों और ईश्वर की योजना पर भरोसा करने के महत्व की एक कालातीत याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाता है
कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक भव्य कथा का हिस्सा हैं जो एक बगीचे में शुरू हुई थी और आज भी सामने आ रही है।